लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किया हुआ भाषण जो इसलिए दिया नहीं जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने अधिवेशन को ये कहकर रद्द कर दिया था कि भाषण में व्यक्त किए गए विचार अधिवेशन को स्वीकार्य नहीं होंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दुख प्रकट करते हुए ऐसा क्यों कहा कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपापूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल में पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए मुंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। मैंने हिंदुओं के आलोचना की है। मैंने महात्मा गांधी की सत्ता के आगे भी जिन पर उनकी श्रद्धा है। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। निस्संदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगे कि उनसे इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना है। ये बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में ले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक विभाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता है। मंडल से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को तीनों वर्णों का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्णायाम ब्राह्मण गुरु यह शास्त्रीय निर्देश भी है। अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता, वो चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, वो बात बहुत साफ कर देती है कि रामदास में जो मराठी में लिखा एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं को संबोधित करते हुए रामदास पूछते हैं, क्या हम किसी अंत्यज को इसलिए अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वो पंडित विद्वान है। रामदास इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं, इन प्रश्नों का उत्तर क्या देना है ये मुझे मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल बम्बई गया और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है चुना और इस प्रक्रिया में इतना नीचे गिरा गया कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंत्यज अस्पृश्य को तय किया। इसकी सबसे ज्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपनी संबंध में मैं आपसे ये कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के बहुत विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। मैं जानता हूं हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि उनके बीच में एक अवांछित व्यक्ति हूं। ये सब जानने के कारण मैंने सदा अपने को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूं। इस कारण पहले से ही काफी नाराजगी और जलन पैदा हो चुकी है। हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर यह काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूँ। यहाँ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है इसलिए मैं आया हूँ। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिसमें मुझे हमेशा लगाव रहता है और मैंने महसूस किया है कि
इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खास तौर से तब जब आप समझते हो कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूँ उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसका समाधान करने में किस तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। मैं यहाँ जो कुछ कहना चाहता हूँ उस समस्या के हल के लिए आप कहाँ तक ग्रहण कर सकेंगे, इसका फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त कर सकूं। बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ जाति का विनाश ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।